नमस्कार सभी श्रोताओं को। विदुर नीति के अगले भाग में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। विदुर जी के अगले संदेश क्या हैं, चलिए आगे हम देखते हैं। वह जुए के बारे में आगे कहते हैं और उनका क्या विचार है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो विदुर जी यहाँ कहते हैं जो जुए का खेल है, जो जिसमें सट्टा लगाते हैं, जिसमें जुआरी जुआरी कह लीजिए, जो आप में निश्चय नहीं होता कि आप इसमें जीत पाएंगे, ये पूरा लक के ऊपर डिपेंड करता है। पर इसमें लालच एक चीज़ होती है। तो पहले समय में जुए में मनुष्यों में देखा गया है कि इनमें वैर जल्दी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर विदुर कहते हैं कि इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे जुए के खेल में रुचि नहीं दिखानी चाहिए, इससे दूर ही रहना चाहिए। तो महाराज, जब जुए का खेल चल रहा था, जब ये चीर हरण हुआ, तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये जुए का खेल आरंभ मत होने दीजिएगा, क्योंकि यह ठीक नहीं है। तो जैसे किसी रोगी पे कभी कोई दवा असर नहीं करती है, उसी तरह वह मेरी बात पे भी किसी ने गौर नहीं किया, आपने भी इस पे विचार जाहिर नहीं किए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका नतीजा क्या हो रहा है। विदुर कहते हैं कि महाराज, आप कौओं के समान, जैसे जो आपके जो पुत्र हैं वो मोर, जो कह लो जो पांडव हैं, जो मोर के समान है, उनसे युद्ध करने की अपेक्षा कर रहे हैं, उन्हें पराजित करने की सोच रहे हैं। पर कौआ कभी एक मोर को नहीं हरा सकता। उसी प्रकार से आप जो शेर है, जो सिंह है, उन्हें छोड़कर आप सियार हैं, जो कह लो जो गलत काम है, जो राजा नहीं बन सकता, आप उनका साथ दे रहे हैं। आपको अपने दिमाग से यहाँ काम लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। राजन, यहाँ पर आपको एक ऐसा कर्तव्य दिखाना है, आपको अपनी प्रजा का भी सोचना है कि कौन सही है कौन गलत है, ये आप भी जानते हैं। परंतु आप ये फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं राजन? तो राजन, आप गलत काम से कुछ ना करिए, कुछ ऐसा मत करिए कि जिससे प्रजा का नुकसान हो, जिससे जो पांडव हैं जो सही हैं उनका नुकसान हो। और आप खुद जानते हैं कि आपके पुत्र यहाँ पर ठीक नहीं है। तो विदुर यहाँ पर कहते हैं कि जो अगर किसी की प्रजा को आप लूट कर अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं, वह भी एक सही कर्म नहीं है, क्योंकि समय आने पर आपके साथ भी यही होगा। आपकी प्रजा भी आपको छोड़ देगी, आपके खुद के मंत्री आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आपने सहारा ही झूठ का लिया है सबसे पहले। फिर विदुर कहते हैं कि राजन, आप अपने ही सहाय, जो अपने ही मित्रों हैं, उनसे आप दूरी बना रहे हैं, जो आपके अच्छे मंत्री भी हैं। जो अच्छे मंत्री हैं, सबसे पहले तो उनका चुनाव ऐसे करें कि उनसे बात करें, उनकी क्या ज़रूरतें हैं ये समझकर उन्हें नियुक्त किया जाए, उन्हें संग्रह की तरह रखें, उन्हें संग्रह करें अपने साथ। जो क्योंकि कठिन से कठिन काम में भी और समय में भी यही लोग आपके काम आएंगे। आगे विदुर मंत्रियों की बात, सज्जनों की बात करते हुए कहते हैं कि जो सेवक स्वामी को अभिप्रिय समझकर, जो बिना आलस के, बिना ज़्यादा गलत विचार सोचे समझे, जो हर कार्य को पूरा करता है और जो अच्छी बात ही करता है प्रजा के लिए, राजा के लिए, जिसमें राजा के लिए स्वामी भक्ति का भाव होता है, जो खुद एक सज्जन होता है, उसको अपने से कभी दूर नहीं करना चाहिए, अपनी प्रजा से दूर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो सही फैसला लेने वाले जो लोग हैं वह कम पड़ जाएंगे। और दूसरा मतलब ये भी है कि अच्छे लोगों का संग्रह करना चाहिए, अच्छे लोगों को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। बुरी बातें मन में ज़रूर आती हैं, पर अगर कोई साथ हो जो हमको साफ रास्ता दिखा सके, ऐसे साथ को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ये भी देखा गया है कि जो सेवक अपने स्वामी की इच्छा का पालन ना करे, जो गुरु कभी कोई काम देता है और शिष्य उस काम को पूरा ना करे, जो अपनी बुद्धि पर ही गर्व करता हो, जो अधिक बोलने वाला और हर बात पे कुछ प्रश्न पूछता हो,
ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को अपना शागिर्द ना बनाएं, इन्हें अपने से दूर ही रखें। और उसी प्रकार से जो शंका रहित हो, जो कार्य को पूरा करता हो, जो शीघ्र ही काम को पूरा करता हो, दयालु हो, जिसमें शुद्ध हृदय हो, किसी के बहकावे में ना आए, निरोग हो और अच्छे वचन बोलने वाला हो, जो ऐसे युक्त जो मनुष्य होते हैं, इनको अपना दूत बनाया जा सकता है, इनको अपना मित्र बनाया जा सकता है। इनके साथ आप अपनी प्रजा, जो आप राजा हैं, उनको, ऐसे लोगों को अपना मंत्री बनाना चाहिए, जिससे कि जो भी आप फैसला लें वो साफ फैसला लें। ऐसे मनुष्य कम ही मिलते हैं राजन, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। आगे विदुर कहते हैं कि जो मनुष्य सावधान होते हैं उन पे आप विश्वास करें। मनुष्य पे विश्वास करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। कई चीजें ध्यानपूर्वक हमको करनी चाहिए, जैसे कि असमय में कभी किसी के दूसरे के घर ना जाए, और रात के समय कभी किसी को छुपकर किसी के घर ना जाए, या छुपकर कोई बातें ना सुने। ऐसा अगर कभी होता है, अगर आप कभी पकड़े भी जाते हैं, इससे आपके ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा, आपको गलत नज़र से देखा जा सकता है। और जो हमारे मित्र हैं, जो संगी हैं, जिन स्त्रियों के साथ वे रहते हैं, उनको बहन की नज़र से देखें, उन्हें माता की नज़र में देखें, उनके साथ गलत व्यवहार का सोचना भी नहीं चाहिए। तो आगे यहाँ विदुर कहते हैं कि शरीर की जो सफाई है, जो अपने आप को साफ रखना है, रोग रहित रखना है, और वो कितना कितना लाभदायक है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो नित्य स्नान करता है, इससे मनुष्य को बल मिलता है, इससे मनुष्य को रूप मिलता है, मधुर स्वर मिलते हैं, और कोमलता मिलती है, शरीर से दुर्गंध नहीं आती, साफ रहता है, पवित्र रहता है, शोभा पाता है, और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। और जो सुंदर स्त्रियां होती हैं, ये सब लाभ उसे प्राप्त हो सकते हैं। उसी प्रकार जो थोड़ा भोजन करता है, जो अपने भोजन को अपने कंट्रोल में रखता है, उससे आरोग्य प्राप्त होता है, आयु प्राप्त होती है, बल और सुख तो मिलते ही हैं, उसके साथ उसकी संतान भी काफ़ी सुंदर होती है, और उसकी इज्जत बनी रहती है, उस पर कोई मजाक नहीं करता। और जिसमें कोई गुण ना हो, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, जो सब लोगों से वैर करता हो, मायावी हो, क्रूर हो, जिसे कोई ज्ञान ही ना हो, जिसे देश का ज्ञान ना हो, काल का ज्ञान ना हो, जिसे, और हमेशा गंदे वस्त्र धारण करता है, दूसरों की बुराई करता है, ऐसे लोगों को विदुर कहते हैं कि अपने पास नहीं रखना चाहिए, अपने घर में भी ना घुसना देना चाहिए, या रहने नहीं देना चाहिए। अगर ये बातें देखी जाएं तो इनका आज की ज़िंदगी में भी काफ़ी असर देखने को मिलता है। आजकल हम हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करके ये बातें भूल गए हैं कि क्या गुण, कैसे अपने शरीर को साफ रखना है, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सब भूलकर नए तौर तरीके में लग गए हैं। परंतु विदुर नीति के इन श्लोकों से, इन ज्ञान भरी बातों से हमें समझ आता है कि अपने आप को साफ कैसे रखा जा सकता है, अपने मन और अपने विचारों को साफ कैसे रखा जा सकता है। आगे विदुर कहते हैं, जो हर बात में जवाब दे पलट के, किसी भी बात पे विश्वास ना करे। कई लोग होते हैं कि वह अपने विचार पहले प्रकट करते हैं, आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, वह उसी समय पे आपके ऊपर ही एक प्रश्न कर देंगे, वह आपसे ही पूछ लेंगे कि आपकी बात को उल्टा ही कहेंगे। जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो सदा असत्य बोलते हैं, जिन्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, वो किसी भी तरीके में झूठ कभी भी बोल सकते हैं। और जो जिस जिस मनुष्य में भक्ति स्थिर नहीं है, जो आज भक्ति कर रहा है कल भक्ति नहीं कर रहा है, और जिसके अंदर स्नेह नहीं है, जिसमें प्यार नहीं है, जिसमें मर्यादा नहीं है, और जो अपने आप को काफ़ी चतुर समझता हो, दूसरों से ऊपर समझता हो, ऐसे मनुष्यों को आप ज़्यादा अपने करीब ना लाइए। इनकी सेवा करके कुछ
फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि ये आपको ही लूट कर ले जाएंगे। तो आज के विदुर नीति के इस एपिसोड में हम बस इतनी ही बातें देखेंगे। हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे कि विदुर जी आगे क्या कहते हैं इस 5वें अध्याय में। आशा करता हूँ कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने कमेंट्स सुझाव ज़रूर देते रहिएगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।